ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पेस बॉलर डेमियन मार्टिन, आपको याद ही होगा। डेमियन फनी सा करेक्टर है, दो के जब फास्ट बॉलिंग करता था तब इतना फनी नहीं था। अच्छा, उसने ना अभी एक आर्टिकल लिखा है द रोर में, और उस आर्टिकल में उसने जसप्रीत बुमराह की ना बड़ी तारीफ़ की है। ही सेड के जसप्रीत बुमराह डेमियन मार्टिन और डेमियन फ्लेमिंग की नज़र में, डेमियन मार्टिन कह रहा हूँ, डेमियन फ्लेमिंग की नज़र में जसप्रीत बुमराह दुनिया का सबसे बेस्ट टूरिंग फास्ट बॉलर है। ही सेड कि ऐसा बॉलर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, एब्सोलूट चैम्पियन किस्म का बॉलर है। उस आर्टिकल में बड़ी जिसे कहते हैं दबाकर उस तारीफ़ की गई है इसने, डेमियन फ्लेमिंग ने जसप्रीत बुमराह की। एंड ही सेड कि यार जो वो कर गया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज़ 32 विकेट्स के साथ वो टोटली डिज़र्व करता है। वर्ल्ड क्लास किस्म का बॉलर है वो, और उसने जो टीम इंडिया को उठाया है, ठीक है, कोई और फास्ट बॉलर नहीं उठा सकता था, या कोई और बॉलर भी नहीं उठा सकता था। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं, जसप्रीत बुमराह इज़ द ग्रेटेस्ट टूरिंग फास्ट बॉलर दैट आई हैव एवर सीन, ही इज़ एन एब्सोलूट सुपरस्टार। अच्छा, आप सोचते हैं ना कि जसप्रीत बुमराह का क्या है सारा कुछ। जसप्रीत बुमराह के इतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, येट 200 प्लस विकटें हैं। सेना के अंदर अगर आप जाकर देखें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में डोमिनेट किया है, इंग्लैंड में डोमिनेट किया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल के ऊपर आप कह लें, मैं कंपेयर करूँ ना अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डोमिनेंसी है ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह की, वो आपको अभी उस तरीके से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में नहीं नज़र आती। न्यूजीलैंड में तो खैर जैसी के मैचेस भी कम है, लेकिन इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना जसप्रीत बुमराह ने एब्सोल्युटली नेल्ड इट। वो अकेला था जो इंडियन टीम की तरफ से लगा हुआ था, बाकी तो इंडियन टीम का ओवरऑल सांचे ही बिगड़ा हुआ है ना। सांचे से मुराद, मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात कर चुका हूँ, बार बार फ़ायदा कोई नहीं बात करने का, कि जसप्रीत बुमराह को एक बैकअप सपोर्ट चाहिए और वो मिसिंग है इस टीम से। और इस टीम की मजबूरी ये है कि ये जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट दे भी नहीं सकते। मसलन आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने बैटिंग लेकर जानी है 7वें 8वें नंबर तक, रिजल्ट आपको नीचे वॉशिंगटन सुंदर को भी डालना पड़ता है, जडेजा को भी डालना पड़ता है, या आपने रेड्डी को डाल देना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे दो ऑलराउंडर डालने हैं जो बैटिंग ठीक कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर आप जिसे कहते हैं इतनी खास बैटिंग कर नहीं रहे, तो टेस्ट मैचेस ऑलराउंडर्स तो नहीं जिताते सरकार, वो तो प्रॉपर जेन्युइन पेसर्स या प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर्स जिताते हैं। और यहाँ पर आपने हालत देख ली, कितनी बॉलिंग किया जडेजा ने, कितनी बॉलिंग किया वॉशिंगटन सुंदर ने। ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों ने कर क्या लेना था यार, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप जसप्रीत बुमराह की उस तरीके से पेस के हिसाब से कोई बैकअप सपोर्ट ही नहीं थी। तो आप सिडनी की विकेट देख लें, सिडनी की तारीख में शायद इतनी कभी ग्रीन टॉप विकेट ना बनी हो, इतनी स्पाइस अप विकेट ना बनी हो जितनी ये 5वें टेस्ट मैच में बनी है। ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग विकेट है सिडनी की। हालत देखिए क्या है, 2.25 दिन में मैच मुक गया, क्योंकि उन्होंने विकेट ही ऐसी बनाई थी। दे वेंट फॉर द किल ऑस्ट्रेलियंस, और टीम इंडिया के पास अब उसका कोई जवाब नहीं था। टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, बैटिंग लंबी लेकर जानी है, ऑलराउंडर घुसाने पड़े। आपका जो आपको पेसर, या फॉर दैट मैटर 5 पेसर भी कर लो, वो वाला आपका सिनेरियो ही नहीं था। अकेला टोल ये जसप्रीत बुमराह भरता रहा, 32 विकेटें ले गया, एंड अप ऑन द लूजिंग साइड, कमर भी तोड़वा ली, बैक स्पैज़म है, अभी अजीब कहानियाँ चल रही हैं। इंग्लैंड की सीरीज़ नहीं खेलेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी खेलते हैं नहीं खेलते, कुछ कह रहे हैं कि तब तक फिट हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएंगे। इस बेचारे का क्या कसूर? ये तो फिर चीज़ें देखनी चाहिए ना। अब इसमें गौतम गंभीर क्या करे? सीधी बात है, मैं साइड नहीं ले रहा गौतम गंभीर की, उसकी भी तो पोजीशन देखो, क्या करे वो। टॉप ऑर्डर रन नहीं कर रहा, बैटिंग लंबी लेकर चलनी है, क्योंकि आप जहाँ पर खेल रहे हैं वहाँ आपको पता है कि बैटिंग जितनी लंबी हो उतना ही फ़ायदा है। बैटिंग लंबी लेकर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका फिर। अबे जो ऊपर नहीं रन कर सके जिस टीम के, जिधर रोहित विराट जैसे बंदे हैं, पंत है, गिल है, केएल राहुल है, जसवाल है, जब ऊपर कुछ नहीं हो सका, ये नीचे वाले क्या कद्दू करेंगे? तो वही हुआ,
बस वो बुमराह ही है बेचारा, अपनी बॉलिंग से जितना कुछ कर सकता था, जितने मौके बना सकता था उसने बनाए। तो डेमियन फ्लेमिंग तो सही कह रहा है। आप इस टूरिंग फास्ट बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए, आपके नज़दीक इंडिया का जसप्रीत बुमराह से पहले बेस्ट पेसर कौन है? इमीडिएटली आपके जहन में नाम आता है ज़हीर खान का। ज़हीर खान की जाकर एवरेजेस देखें सीना के अंदर और इसकी देखें। ज़हीर खान की जाकर टोटल ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग एवरेज देखें और इसकी देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जसप्रीत बुमराह कहाँ पे खड़ा है। इसके जसप्रीत बुमराह के ज़रा एवरेजेस नोट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में 17.15 की, इंग्लैंड में 26.27 की, न्यूजीलैंड में 31 की और साउथ अफ्रीका में 20 की। ये एवरेजेस हैं सेना के अंदर, बॉलिंग एवरेजेस। विकेट्स की बात की जाए तो 64 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में, 37 इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में 6 विकेट्स, क्योंकि न्यूजीलैंड में टोटल मैचेस 2 ही खेले हैं, 4 इनिंग्स बस। साउथ अफ्रीका में 38 विकेट्स हैं। अब और बेचारा क्या करे, वो फैक्ट, इट्स अ फैक्ट कि वो वाकई टूरिंग टीम्स के हिसाब से आपको ऐसा फास्ट बॉलर नहीं नज़र आता जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेस देता है। और अभी आगे 5 टेस्ट मैचेस की इंग्लैंड में सीरीज़ है, वो बड़ी मज़ेदार होगी जसप्रीत बुमराह के हिसाब किताब से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में पहले 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 17 इनिंग्स हैं और उसमें 37 विकेट्स हैं। डेफिनेटली ये जो 37 का नंबर है, ये आई एम प्रिटी मच श्योर कि इंक्रीज़ करेगा और ये जो एवरेज है 26.27 की, ये नीचे आएगी। क्वालिटी है ना, आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो इंग्लैंड में तो गेंद स्विंग होती है, सीम शीम भी ठीक ठाक होती है। तो जसप्रीत बुमराह आई एम प्रिटी मच होपफुल कि अब इस सीरीज़ में इंग्लैंड वाली वो काफ़ी, जिसे कहते हैं पिछले अपने जो रिकॉर्ड है ना, उनको तोड़ के तो मज़ीद बेहतर बनाने की पोजीशन में होंगे। बाकी देखते हैं जब सीरीज़ आएगी। जहाँ तक बात है विज़िट करके अपना नाम कमाने की, वो मैंने आपको एवरेजेस बता दी हैं, मैंने आपको नंबर ऑफ़ विकेट्स बता दिए हैं। वो उस बंदे ने अपने आप पे स्टैंप लगवा ली है कि भैया मुझे आप जहाँ पर भी खिलाएंगे ना, आई विल मेक श्योर कि आई परफॉर्म। कुडोज टू हिम। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।